आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कर्ज है उसके ऊपर यानी डेट है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके शेयर प्राइस के ऊपर। अगर कर्जा बहुत ज़्यादा है तो उसके शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर कम है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि कर्जा हमेशा बुरी चीज़ होती है या हमेशा अच्छी चीज़ होती है, कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। हम ये चीज़ सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और हम इसमें कुछ कंपनीज का एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैंने कुछ कंपनीज खोल रखी है, जैसे हम पहली कंपनी में देखें वोडाफोन आइडिया, ठीक है। और अगर हम इसके चार्ट पे देखें तो देख किसी भी कंपनी को आपको उसकी औकात पता करनी है कि वो कंपनी कैसी कंपनी है, तो आप उसके चार्ट पे जाइए और यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कीजिए। मैक्स मतलब जब से वो कंपनी लिस्ट है तब से उसका चार्ट आ जाएगा। आप देखो ये सन 2007 में 51 रुपीज़ का शेयर था और आज यहाँ पे 7 रुपये का शेयर है। इस बात को करीब 15-16 साल हो चुके हैं। और अगर आप मेजर करोगे तो आई थिंक 90% डाउन है कंपनी, अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 90-95% डाउन है। उसी तरह एक कंपनी रिलायंस इंफ्रा, अब देखो इस पर अगर मैक्स पे देखें तो ये कंपनी का चार्ट भी देखो लॉन्ग टर्म का कैसे है, मतलब आसमान से पाताल पे आ गई है। ऐसे रिलायंस पावर है, इस पर देखो ये भी चार्ट ऐसा है। जेपी पावर है, इसका भी चार्ट ऐसा है। नेटवर्क 18 है, अगर हम इसका एक बार चार्ट यहाँ पे देखें आप देखो ये भी ऐसे ही है। यहाँ फुजलॉन का हम देखें अगर चार्ट यहाँ पे तो आप देखो यहाँ मैक्स पे क्लिक करते हैं, अब देखो इसका भी चार्ट ऐसा ही है, यहाँ सीधा आकाश से पाताल में। तो अगर हम सारी कंपनी को देखें, मतलब कोई भी कंपनी अगर आप ऐसा खोलो जो कंपनी कभी एक ज़माने पे बहुत ऊपर हुआ करती थी और 10-15 सालों के बाद वो कंपनी एकदम पाताल पे है, एकदम नीचे आ गई है। हम ऐसी कंपनी से कैसे बच सकते हैं, या फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे उस टाइम पे कि हमें इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। इन सब के अंदर वो ऐसी कौन सी खास बात है जो इन कंपनीज को ऐसा इसने बना दिया। तो इन कंपनीज को अगर हम देखें तो ये सारी कंपनीज के अंदर आपको एक दो चीज़ कॉमन मिलेंगी कि ये जो कंपनीज हैं इनका डेट बहुत ज़्यादा था। देखिए डेट अपने आप में कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है, या डेट का होना ख़राब चीज़ नहीं है। बात है कि डेट में उतार चढ़ाव कितने हैं। मतलब डेट जो है मान लीजिए किसी कंपनी को 100 करोड़ का डेट है और वो 100 से बढ़ के 101 करोड़ हो गया या 102 110 करोड़ हो गया, बट कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गया ज़्यादा, तो उस केस में डेट का इंपॉर्टेंस नहीं है। बट डेट अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, ठीक है, मतलब कभी 100 करोड़ था, फिर 500 करोड़ हो गया, फिर 200 करोड़ हो गया, फिर 1000 करोड़ हो गए, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव साइन होता है। जैसे कि आप यहाँ वोडाफोन में देखोगे, अगर हम यहाँ बैलेंस शीट पे चेक करें और यहाँ पे डेट देखो, आई थिंक जियो 2016 में आया था, तो कंपनी को रिजर्व थे वो 19,000 करोड़ के थे और कंपनी की 40,000 करोड़ का कर्जा था, मतलब डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट करीब करीब 2 की थी, ठीक है। और ये कर्जा जो लगातार बढ़ता ही गया, 40 से बढ़ के 55,000 करोड़, 57, 125, 114, 201 और आज 243 करोड़ है। तो ये कंपनी का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी तरफ फिर रिलायंस में देखें, रिलायंस का बैलेंस शीट देखें, ये रिलायंस इंफ्रा है। अब देखो यहाँ पे भी बोरोइंग्स देखो आप, तो कंपनी के बोरोइंग्स जहाँ 25,000 करोड़ के रिजर्व थे, बोरोइंग्स करीब 22,000 करोड़ की थी। ये बढ़ता गया, 24 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 25, ठीक। और साथ ही कंपनी रिजर्व घटते गए, मतलब आप तो यहाँ रिजर्व कंपनी बोरोइंग्स तो घटी हैं बट कंपनी रिजर्व भी घटे हैं। हालांकि पिछले कुछ टाइम इन्होंने अपने बोरोइंग्स थोड़ा कम किया, तो मुझे लगता है रिसेंट में थोड़ा इनका शेयर प्राइस ऊपर गया होगा। बट हाँ, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये कारण है कि मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ये वन ऑफ द रीजन है कि कंपनी इतना ज़्यादा नीचे क्यों आखिर। कोई मतलब बहुत सारी कंपनीज गिरती हैं, एशियन पेंट आप देखो तो भी 20-30% गिरती ही है। HDFC बैंक, कोटक बैंक या जो TCS है, इस टाइप कंपनी 20-30% गिर जाती हैं। बट वो कंपनी आपको कभी 90% गिरती हुई नहीं दिखेंगी, वो कंपनी कभी आपको 95%, 99% नहीं गिरती हुई दिखेंगी। तो क्या चीज़ है जो डिसाइड करता है कि कोई कंपनी 30% गिरेगी या 95%, 99% गिर जाएगी? वो है डेट। क्योंकि अगर कोई कंपनी 30-40% गिरती है ना, उसके बाद वो कंपनी को हम बेस्ट बाई बोलते हैं कि ये अब यहाँ पे इसको खरीदने का वक्त आ गया। पर जिनको ये कर्जा है ना, आखिर कर्जे से नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि कंपनी आपको डेट पे करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कंपनी जुबिलेंट फूड्स, अगर आपको पता होगा तो ये डोमिनोज पिज्ज़ा जो फ्रेंचाइजी है और पोपाइज है, हॉन्ग्स किचन है, ऐसे ब्रांड्स रन करती है इंडिया के अंदर। अगर इसके बैलेंस शीट पे आप देखें तो ये कंपनी 2013 में 354 करोड़ के रिजर्व थे और बोरोइंग इसकी जीरो थी, मतलब इसको कर्जा नहीं था कंपनी के ऊपर। मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर जो डेटा है मैं सही दिख रहा हो। रिजर्व 354 करोड़ के थे, ये रिजर्व इसके लगातार बढ़ते गए, मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट करती गई और प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता गया।
मार्च 2019 में इसके पास 1100 करोड़ रुपये अपने खुद के रिजर्व में थे। सन 2020 में इसने क्या किया, इसने डेट ले लिया। बोरिंग आप देखो तो जीरो से सीधा 1600 करोड़ का इसने कर्जा उठाया, फिर बढ़ गया या 2100 करोड़ हो गया या 2500 करोड़, अभी 4000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हो गया है। डेट टू इक्विटी 2 टाइम्स हो गई है। अगर इस कंपनी का हम चार्ट देखें और यहाँ मैक्स पे क्लिक करें, अब देखो ये कंपनी 2010 में करीब 22-23 रुपीज़ की थी और ये बढ़ते बढ़ते इधर देखो आप 345 तक गई थी, मतलब 12-15 गुना इसने पैसा किया था इजली। बट पीछे जो लास्ट 3-4 साल इसने जो कर्जा लिया है, हालांकि कर्जा लेने के बाद इसने कुछ टाइम तक तो ऊपर गया था क्योंकि कोविड का बुल रन था, बट उसके बाद देखो पीछे 3-4 साल से ये कंपनी लगातार कॉन्सोलिडेट कर रही है और लगातार साइड वे चल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, अब देखो इशू कहाँ पे आ रहा है, इशू आ रहा है डेट की वजह से। क्या कंपनी के सेल्स घटे हैं? सेल्स तो नहीं घटे हैं। आप देखो कंपनी जो है 3000 करोड़ के सेल्स करती थी, आज 6000 करोड़ पे चली गई है। मतलब पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स को डबल तो किया ही है। अब तो 3000 करोड़, 3500 करोड़, 3900 करोड़, ये कोविड में डिप है। उसके बाद लगातार कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। इशू कहाँ पे है? इशू है इसके इंटरेस्ट पेमेंट में। अब यहाँ इंटरेस्ट का सेक्शन होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है कंपनी ने जितना कर्जा लिया है उस कंपनी कर्जे पे कितना ब्याज पे कर रही है। एक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले यहाँ पे आप देखो तो 603 करोड़ का था। कंपनी ने कर्जा कितना पे किया? 0। तो नेट प्रॉफिट जो है 490 करोड़ के आसपास में है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं। अगले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 883 करोड़ हो गया, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। बट कंपनी इंटरेस्ट कितना पे किया? 165 करोड़ का। इसलिए डिस्पाइट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, बट जो प्रॉफिट था वो घट गया। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे 780 था, यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट है 153 करोड़, 176 करोड़, 201 करोड़, 288 करोड़ और 358 करोड़। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपनी लगातार डेट उठाई जा रही है, लगातार कर्जा ले रही है। मतलब कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये बढ़ रहा है। अब देखो 600-800 करोड़ से बढ़ के आज 1200 करोड़ पे हो गया, बट प्रॉफिट जो घट रहा है क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इसलिए इसके शेयर से इम्पैक्ट दिख रहा है। तो क्या कर्जा हमेशा बुरा ही होता है? देखिए अभी जो मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल दिखाए, ये मैंने वही कंपनी उठाई जहाँ पे कर्जे को कंपनी को नुकसान हुआ है। बट कई बार क्या होता है, कंपनी में हमें कर्जा 2 चीज़ें दिखाता है। कंपनी में कर्जा में दिखाता है कि कंपनी का विजन क्या है। तो अगर कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है, तो उसे कर्जा लेना ही पड़ेगा। जैसे कर्जे के बारे में एक कहावत है कि इट इज़ द वेरी थिन लाइन बिटवीन सियर मैडनेस एंड कॉन्फिडेंस। और आत्मविश्वास और पागलपन के बीच में बहुत ही पतली डोर है। ठीक है, कई बार कंपनी को लगता है कि हम डेट उठा के फटाफट एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज़ी से मिलती है। बट वही चीज़ दिक्कत भी हो जाती है। अगर इकोनॉमी के अंदर कुछ दिक्कत आ जाए या आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाता, तो आपकी सेल्स बढ़े या ना बढ़े, प्रॉफिट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपको डेट का पेमेंट करना ही पड़ता है, इसलिए नुकसान होता है। अब से मैंने बोला पॉफ्टी केस की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल है ट्रेंड का। तो ट्रेंड लिमिटेड आप देखो, इसके हम बैलेंस शीट पे जाएं, ट्रेंड टाटा की कंपनी है। आप देखो कंपनी के ऊपर यहाँ पे बोरिंग्स देखो, पीछे लास्ट 2 साल में मार्च 2022 में कंपनी के पास 2300 करोड़ अपना खुद का पैसा था और 4700 करोड़ का कंपनी ने डेट उठाया था। मतलब कंपनी का 300 करोड़ का कर्जा था, उसने सीधा अपने कर्जे को इंक्रीज किया और सीधा 4700, मतलब मोर देन 4400 करोड़ से भी ज़्यादा इसने डेट उठाया। ठीक है, और डेट अभी भी है इसके ऊपर। हालांकि इस साल इसने डेट हमने कम कर दिया है और क्योंकि रिजर्व भी बढ़े हैं। बट इस केस में क्या हुआ, कंपनी को डेट लेने का फायदा मिला क्योंकि कंपनी ने बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया। कंपनी ने जो आप जान लो ट्रेंड जो है जूडियो चलाती है, तो उसने जूडियो के बहुत सारे स्टोर खोले ऑल ओवर द इंडिया और उसको फायदा मिला। अब इसके शेयर प्राइस में भी देखोगे, हम चार्ट पे देखें, अब देखो पिछले 2-3 सालों में आप इधर देखो तो ये कितना 400-500 का शेयर हुआ करता था, आज 7,000 के ऊपर चला गया। मतलब 15 गुना का करीब इसने ग्रोथ दिया है शेयर प्राइस के अंदर। तो इस केस में डेट इसके लिए अच्छा काम किया इस कंपनी के लिए। तो डेट कब नुकसान करता है और कब फायदा करता है? देखिए डेट, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर इंफ्रा का बहुत ज़्यादा उसको मतलब हार्डकोर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारी किसी कंपनी एक्सपेंशन करने के लिए वो गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। जैसे हमारी पावर की कंपनी, उसको पावर प्लांट खोलना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसे ज़मीन एक्वायर करनी है, उसको कई एकड़ लैंड चाहिए। तो अगर लैंड चाहिए तो वहाँ पे किसान प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें ज़मीन के उचित भाव मिलने चाहिए। वहाँ पे आपको किसी मंत्री को पैसा खिलाना पड़ सकता है, गवर्नमेंट के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो यूजुअली ऐसी कंपनी जहाँ पे इंफ्रा बहुत हैवी चाहिए आपको, उन कंपनीज के अंदर
अगर कर्जा है तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और मेरी हो सकता है वहाँ पे पैसा बन जाए, मतलब कई कंपनीज के अंदर पैसा बनता है। एयरटेल में पैसा बना है, एयरटेल के ऊपर भी आप देखो तो कर्जा बहुत था उसके ऊपर, ठीक है, बट वोडाफोन फेल हो गई, एयरटेल ने सर्वाइव कर लिया। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि देखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है ना, वहाँ पे छोटे इन्वेस्टर्स को नहीं घुसना चाहिए, हमारे और आप जैसे लोगों को नहीं घुसना चाहिए। वो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको उनका काम है, उन्हें जान दीजिए। हमें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि जहाँ पे कंपनी कर्जे में कर्जे लिए जा रही है और आप वहाँ पे अगर आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी कंपनी में जैसे आप देखो फुजलॉन देखो, टाटा मोटर्स देखो, जेपी पावर देखो, आर पावर है, ऐसी कई कंपनीज हैं जिनमें कर्जा बहुत ज़्यादा है और ये हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज के ऊपर आम इन्वेस्टर्स को लाइक नहीं जाना चाहिए कि हम जाके वहाँ पे जुआ खेलें। हो सकता है पैसा शॉर्ट टर्म में बन जाए, बट हमें क्यों रिस्क लेना। और ऑन द अदर हैंड कोई मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी जो कंज्यूमर कंपनी है, जिसके ब्रांड्स दुनिया जानती है, जो मार्केट में दिखते हैं आपको आंखों के सामने से, और उस कंपनी पर कर्जा है, देखिए कर्जा एक लिमिट में ही होना चाहिए। बट हाँ, कंज्यूमर कंपनी अगर उनके ऊपर कर्जा है तो वहाँ पे उतना रिस्क नहीं होता है। जैसे कि कोई कंपनी हम देखें, अगर मान लीजिए जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस अगर आप देखोगे तो रिलायंस के ऊपर भी, सॉरी, तो रिलायंस को भी कर्जा काफ़ी है, मतलब वैसे तो 0.5 इनका डेट टू इक्विटी है, ठीक है, बट फिर भी रिलायंस का जो ब्रांड है, जियो हो गया, उनका जो रिलायंस रिटेल का बिजनेस है, वो एक कंज्यूमर कंपनी है, ये काफ़ी हद तक, मतलब अगर इनके ऑयल एंड गैस को छोड़ दे तो, बट फिर भी इसे मैनेजेबल है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी पर बिल्कुल ही कर्जा नहीं है, क्या वो कंपनी अच्छी हो गई? अगर एग्जाम्पल के लिए हम सोचें तो जैसे मुझे याद आ रहा है कंपनी इंडिगो पेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनके बैलेंस शीट पे जाऊँ, अब तो इस कंपनी को कर्जा नहीं के बराबर है। अब देखो कंपनी में 867 करोड़ के रिजर्व हैं, बोरिंग 17 करोड़ की है, और एक टाइम पे इनका बोरिंग 88 करोड़ की थी और आज कम हो गया है 17 करोड़ का। अब बोलोगे बहुत अच्छी बात है, कंपनी कर्जा लगातार कम की है, जाहिर सी अच्छी बात है। बट हमें इन केसेज में एक चीज़ में ये भी देखनी होती है कि कंपनी पर कर्जा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी एम्बिशन ही नहीं है, कि कंपनी के ऊपर उसका कोई विजन ही नहीं है। कंपनी बस 10 स्टोर खोल लिया है, उससे जितना सेल आ रही है हम उतने में ही काम करेंगे। क्या कंपनी 10 से बढ़ा के 20 स्टोर खोलना चाह रही है या 30 स्टोर खोलना चाह रही है, तो कंपनी का एक्सपेंशन करना चाहती है, तो हमें वो चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर कंपनी को कर्जा नहीं है तो क्या कंपनी एसेट्स बढ़ा रही है? हो सकता है कंपनी कर्जा ना लेकर अपने जो खुद के पैसे हैं उससे एक्सपेंशन करे। तो इस केस में आप देखो तो जो फिक्स्ड एसेट्स है आप देखो यहाँ पे बढ़ रहे हैं कंपनी के। अब वो 201 करोड़ का फिक्स्ड एसेट था, आज बढ़ के 548 करोड़ का फिक्स्ड एसेट हो गया है। मतलब कंपनी अभी भी एक्सपेंशन कर रही है, हाँ कर्जा लेके नहीं कर रही है, अपने खुद के पैसे से एक्सपेंशन कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। ये कंपनी लाइक काफ़ी अच्छी कंपनी हम मान सकते हैं इसको। और डिस्क्लेमर ये कंपनी है मेरे पास में, ठीक है। और मान लीजिए कोई कंपनी जो हाई रेट कंपनी है, ठीक है, तो हाई रेट कंपनी की बात देखिए, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले देखिए कंपनी के विजन क्या है, कंपनी का किस हद तक उनका विजन है कि हमें आज हम इस लेवल पे हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, रिटेल स्टोर चलाती हो, उनके आज 100 ब्रांचेस हैं, 100 स्टोर हैं, और उनका विजन का हम 1000 स्टोर खोलेंगे, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो लोन लिया है उस लोन का वो क्या कर रहे हैं। जैसे हुंडई का आपने देखा अभी आईपीओ आया था, तो उन्होंने पैसा लिया और उन्होंने जो आईपीओ से पैसा उठाया उनके प्रमोटर के पास में चला गया, जो उनकी पेरेंट कंपनी है कोरिया में, उनके पास गया है। तो एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोन ले रहे हो तो उस लोन को आप यूटिलाइज करो कंपनी के ग्रोथ के अंदर, आप नई फैक्ट्रियाँ खोलो, नया एक्सपेंशन करो। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि कहीं उस कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो नहीं है। जैसे पावर हो गया, कोल हो गया, रीन्यूएबल एनर्जी है, इस टाइप की कंपनी होती है जो हैवी डिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट के ऊपर। उन कंपनीज के अंदर अगर कर्जा बहुत ज़्यादा है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपको सबसे लास्ट में बिजनेस मॉडल तो देखना ही देखना है हर कंपनी का। हर कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का मोट क्या है कि क्यों लोग इसी कंपनी से ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट का बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसलिए उसका पी आप देखो बहुत अच्छा हो रहा है। और पिछले 2-3 साल में डीमार्ट ने परफॉर्म नहीं किया है, क्यों? क्योंकि उनका जो बिजनेस था उसको ऑनलाइन जो बिजनेस मॉडल है उसमें चैलेंज काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, जो जेप्टो ब्लिंकिट टाइप की कंपनीज हैं। तो आपको बिजनेस मॉडल एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस कंपनी के बिजनेस पे कितना फ़र्क पड़ेगा बाकी चीज़ों से। तो डेट सेकेंडरी चीज़ होती है वहाँ पे। तो ये रहा, मतलब ये वीडियो रहा जहाँ पे एक लंबा वीडियो हो गया, बट हाँ डेट मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि डेट किस कंपनी में कब देखना चाहिए। और हाँ, डेट एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जब हमें देखनी पड़ेगी। हाँ, बट डेट हमें ये बताता है कि कंपनी डूबेगी तो नहीं। डेट ये नहीं बताता कंपनी यहाँ से कितना गुना जाएगी। बट हाँ, डेट ये बताता है क्या ये कंपनी 90-95% तो नहीं ना गिरेगी।
या 30-40% पे आके रुकेगी या 50% रुक जाएगी। तो अगर डेट कम है तो हाँ, वहाँ गिरावट जो होता है वो कम होता है। कितना भागेगी वो नहीं बता सकते हम डेट से, बट गिरावट हम बता सकते हैं। गिरावट यूजली कम होगी अगर डेट कम होगा तो। बट अगर डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी पर, तो वो कंपनी आप तैयार दिए 90-90% भी गिर सकती हैं। और सबसे लास्ट में ये बोलूँगा कि हमने जो भी चीज़ सीखा, इसको फाइनेंस कंपनी मत अप्लाई कीजिएगा। मतलब जैसे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, क्योंकि बैंक का काम ही होता है कर्जा लेके कर्जा बांटना। ठीक है, तो उनके केस में हम डेट टू इक्विटी नहीं देखते हैं, उनके ऊपर कर्जा हम नहीं देखते हैं। वहाँ पे हम कुछ और चीज़ देखते हैं, उनको भी किसी और वीडियो में सीखेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।